मित्रों, मैं आपका दोस्त बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको आज सुंदरकांड के बारे में बहुत अच्छी जो एक रोचक कथा है वो बताऊंगा, जिससे आपको मालूम चले कि सुंदरकांड की शक्ति कितनी ज़्यादा होती है। सुंदरकांड ही क्या, हनुमान जी की जितनी भी कथाएं हैं या श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन सब में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उसका आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा शक्ति है उसके अंदर। एक पंडित जी थे जो सुंदरकांड का पाठ किया करते थे और वो जगह जगह जाकर के सुंदरकांड का ही पाठ किया करते हैं। सुंदरकांड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको कहानी और अच्छे से समझ में आएगी, कथा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रामायण का एक अध्याय है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी के बारे में ही सब कुछ है। ज़्यादातर उनके पराक्रम के बारे में, उन्होंने जो लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, सीता माता की जो सुध लेके आए थे, है ना, अंगूठी लेके गए थे, समुद्र पार करके गए थे और वहाँ से वापस आए थे, उसके बारे में जो अध्याय है, उस अध्याय को सुंदरकांड कहा जाता है। रामायण के अध्याय को, ठीक है, उस सुंदरकांड को बोलते। कुछ लोग पूरे रामायण का पाठ कराते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। सुंदरकांड का पाठ जब कराते हैं लोग तो इसलिए कराते हैं हनुमान जी हमारे यहाँ आए, शक्ति उनकी आए और हमारे जो घर दुख दर्द है, परेशानी, भूत प्रेत संकट है, वो सबको भगा दें। और ये कहा जाता है कि हनुमान जी जरूर आते हैं जहाँ पे रामायण का पाठ होता है, जरूर आता है, कहा नहीं जाता। 1000% सच बात है। जहाँ सुंदरकांड होता है, जहाँ पे रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी जरूर किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में या किसी वानर के रूप में या किसी भी जानवर के रूप में या किसी वृद्ध इंसान के रूप में जरूर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। हाँ, तो वापस आते हैं इस कथा के ऊपर, जहाँ पे वो वृद्ध ब्राह्मण जो कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं जगह जगह जाकर के, और वहाँ जाकर के जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो वहाँ जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री, फूल माला भगवान को चढ़ाना, हनुमान जी को चढ़ाना, राम जी, लक्ष्मण, सीता माता को चढ़ाना। उसके बाद एक चौकी भी अलग से लगाई जाती है हनुमान जी के लिए। एक चौकी पे पंडित जी बैठते हैं सुनाने के लिए, माइक लगा होता है कि सुंदरकांड का पाठ सुनाने के लिए, और एक चौकी अलग से लगाई जाती है। वो लगाते हैं पंडित जी और बोलते हैं, आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड रामायण का पाठ सुनो। आओ हनुमान विराजो, रामायण का पाठ सुनो, या आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो। जय श्री राम, इतना बोलते हैं उस चौकी पे। मतलब उस चौकी को सजा करके लाल कपड़े से रखा जाता है कि उसमें हनुमान जी आएँ और विराजें और सुंदरकांड का पाठ सुने, इस तरह से। और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है। इस तरह से पाठ वो वृद्ध ब्राह्मण शुरू करते थे। तो जहाँ पे जाते थे इसी तरह से करते थे। तो एक ऐसे गांव में चले गए जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ उन्हें करना था, और जब उन्होंने शुरू किया तो सेम वो अपना और ही भगवान को पूजा पाठ की सामग्री, तिलक लगाना, दियो जलाना, धूप बत्ती जलाना, फूल माला चढ़ाना, और फिर वो हनुमान जी के लिए गद्दी लगाना, वो ठीक है ना, बताया ना, जो भी हनुमान जी के लिए गद्दी लगाते हैं वहाँ पे बैठते हैं। आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो। आओ हनुमान विराजो 3 बार बोल के जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कुछ जो लोग थे जो भगवान को थोड़ा कम मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान को मानते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मानते थे कि वो उनको वृद्ध ब्राह्मण जी की जो बात थी ना, वो जो एक गद्दी हनुमान जी के लिए लगाई थी और बोला था कि आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो, ठीक है, वो करने के बाद जब गद्दी लगाई और 3 बार बोल के जय श्री राम बोला, उसके बाद सुंदरकांड शुरू किया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इस तरह से करने पे तो कुछ लोग हंसे और कुछ लोग संकोच में आएगी, गद्दी ने लगाई है, पूरा सुंदरकांड का पाठ खत्म हो गया, गद्दी तो खाली पड़ी रही। और ये उन्होंने बोला था शुरुआत में, आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो, 3 बार बोल के जय श्री राम बोला, या तो कोई आया भी नहीं, गद्दी ऐसी खाली है, तो करते क्यों है ये ढकोसला। तो कुछ लोगों ने बोला सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद कि हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, ये आप गद्दी लगाते हैं, स्टूल लगाते हैं, इस पर लाल
गद्दी लगाते हैं, स्टूल लगाते हैं, इस पर लाल गद्दी लगाते हैं, 3 बार बोलते हैं आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो, 3 बार बोल के जय श्री राम बोलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो इसमें कौन आकर तो बैठता ही नहीं कोई भी, गद्दी तो खाली रहती है। तो उसमें पंडित तो बेचारा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उससे सब कुछ पता था, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उसने बोला नहीं, हनुमान जी जरूर आते हैं, जहाँ भी सुंदरकांड या रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, तो उनको आकर के बिठाने के लिए मैं गद्दी देता हूँ यहाँ पे, ये काम मैं करता हूँ, इसीलिए करता हूँ मैं ये काम। तो सब हंसने लगे, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कहाँ हनुमान जी आया, तो कोई भी नहीं था, हम तो देख रहे थे पूरी सुंदरकांड, हमने कथा सुन ली तुम्हारी, ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था, यहाँ तो कोई नहीं था, खाली था ये तो जब इनकी आपस में थोड़ी सी बहस छिड़ी, वो कुछ लोग होते हैं ना हर गांव में या हर गली हर मोहल्ले में जो खींचते हैं टांग ब्राह्मणों की या पंडितों की, यही समझ लीजिए कि नॉर्मली बात बताता हूँ कि उन्होंने पीछे पड़ना शुरू किया कि गद्दी तो है ही नहीं तो लगाते क्यों आप। तो उन्होंने बोला नहीं हनुमान जी आते हैं, तो आते हैं तो हमें देखना है कैसे आते हैं, दिखाओ हमें, हम तो गद्दी पे तो अगर कोई बैठा हो चलो मैं मानता हूँ। पंडित जी ने बोला कि आते हैं अदृश्य रूप में आते हैं, आते जरूर हैं। तो सबने बोला कोई नहीं आया, नहीं अदृश्य रूप में आते हैं। तो कुछ लोग बोले तो दृश्य रूप में आते हैं तो ऐसा मतलब बैठते तो होंगे गद्दी पे। उसने बोला हाँ गद्दी उन्हीं की लगती है, बजरंगबली महाराज के लिए लगती है, तो जरूर बैठेंगे। तो फिर गद्दी को उठा के देखेंगे हम और तब पता करेंगे कोई बैठा कि नहीं बैठा, खाली होगी, कोई ना बैठा होगा तो एक हाथ से उठ जाएगी, और ना कोई बैठा होगा तो उठेगी नहीं 2 हाथ से। तो पंडित जी ने बोला हाँ होना तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उनकी शर्त लग गई। अब पंडित जी शर्त लगाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वैसी पैसों की शर्त नहीं, मतलब बैसबाजी में जो वो बात हुई आती है ना कि अब करना है तो करना है, या तो आप गद्दी हटाना छोड़ दो या ये करना छोड़ दो। तो ब्राह्मण जी ने भी बोल दिया, व्रत ब्राह्मण ने भी, कि देखो हनुमान जी आते हैं, मुझे पक्का मालूम है, विश्वास है वो आएंगे, और अगर वो गद्दी जो मैं लगाता हूँ वो अगर मैं देखो कल फलाने गांव में जाकर के सुंदरकांड का पाठ करूँगा, वहाँ पे ऐसे ही गद्दी लगाऊंगा, अगर आपके हाथ से वो गद्दी उठ गई, एक हाथ से आपने उठा दी, तो फिर मैं कभी भी सुंदरकांड का पाठ करना छोड़ दूंगा, कभी सुंदरकांड का पाठ नहीं करूँगा। ये बोल के व्रत ब्राह्मण चले गए, और उस गांव में बहुत चर्चा हुई कि हाँ भाई उस गांव में करने जाएंगे ब्राह्मण जी सुंदरकांड का पाठ, इस बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है वो, ठीक है पूजा पाठ अपनी जगह, लेकिन इतना भी चमत्कार नहीं होता कहीं भी, किसी जगह पे हम जा करके जरूर देखेंगे कि वो गद्दी चुटकी मोड़ जाएगी, बैठा तो कोई होता नहीं उस पर। तो इस तरह से बात चढ़ गई। अब शाम हो गई, रात हो गई। अब रात को इधर ब्राह्मण जी के घर में जब वो लेटे हुए थे, उनके दिमाग में वही चल रहा था, वही चिंता चल रही थी, फिक्र चल रही थी कि मेरा घर का पालन पोषण जो चलता है वो सुंदरकांड का पाठ करने से चलता है। मेरे सुंदरकांड का पाठ करने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद है, इसलिए लोग करवाते हैं मुझसे। अगर मान लीजिए कल वो गद्दी उठ गई अगर उन लोगों के हाथों से, तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। प्रभु मेरी दिमाग में यही सोच रहा, उसकी हनुमान जी से बात चल रही दिमाग में कि प्रभु मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी अगर वो गद्दी उठ गई तो। और यही सोचता वो सोचने लगा अगर गद्दी उठ गई तो फिर मैं कल से सुंदरकांड का पाठ करना छोड़ दूंगा, फिर मैं करूंगा ही नहीं सुंदरकांड का पाठ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ब्राह्मण ने अपने अंदर संकल्प ले लिया कि अगर गद्दी उठ गई तो प्रभु मैं कभी सुंदरकांड का पाठ नहीं करूंगा, और देखो कोई बेइज्जती अगर होगी ना तो वो मेरी नहीं होगी प्रभु, आपकी होगी। लाज बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। अब से पहले आप आते थे या नहीं आते थे मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है आप 1000% आते हो जहाँ रामायण और सुंदरकांड का पाठ होता है, लेकिन आपको कल जरूर आना पड़ेगा प्रभु, चाहे आप पहले कभी आए या ना आए। ये सोचते सोचते वो बेचारा वृद्ध ब्राह्मण चिंता में आते वो बेचारा टेंशन। उसकी घरवाली पूछे उससे क्या बात है, कुछ बताओ, नहीं बताया था। उसके बच्चे पूछते हैं उससे कि क्या बात हो गई पापा जी, पिताजी आप बड़ी चिंता में हैं, सुंदरकांड का पाठ उस गांव से जब से करके आए हैं बहुत चिंता में है, आप जल्दी सो जाइए, आपको कल भी उसके बराबर वाले गांव में जाना है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। और वो क्या बच्चों को और बीवी को बताया कि क्या परेशानी क्या चिंता है। उसके दिमाग में तो भगवान जी राम जी से हनुमान जी से वार्तालाप चल रही थी कि प्रभु इज्जत का सवाल है, देखो आपको आना पड़ेगा और वो गद्दी उठनी नहीं चाहिए। देख लो प्रभु गद्दी उठ गई अगर तो मेरा विश्वास उठ जाएगा, और विश्वास उठ जाएगा तो मैं कल के बाद कभी भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करूँगा। ये बोल के वो हनुमान जी और राम जी से प्रार्थना करके रात को सो गया। और सुबह जब वो उठा, उससे उठने से पहले उसने सपना देखा
कि एक हनुमान जी और राम जी का जो दरबार है ना, उस दरबार का सपना देखा। इसमें राम जी भी खड़े हैं, सीता माता भी खड़ी हैं, लक्ष्मण भैया भी खड़े हैं, भरत भैया भी खड़े हैं, शत्रुघ्न भैया भी खड़े हैं, और हनुमान जी अपना गदा लेकर के नीचे बैठे हुए हैं राम जी के चरणों में। ये सपने में देखा, और सपने में ये वही विनती कर रहा हमसे, और उसकी आँख खुल गई। अपना नहा धो के स्नान करके दिनचर्या के जो काम होते हैं वो सब काम करके वो अपना सुंदरकांड का किताब को लेकर के झोली अपनी उठा के उस गांव के लिए निकला जहाँ उसे सुंदरकांड का पाठ करना था। वहाँ पहुँचा और दिल में संकोच था, दिमाग में संकोच था कि वो गद्दी अगर उठ गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर भी राम का नाम, जय श्री राम बोल के, जय बालाजी महाराज बोल के, जय हनुमान बाबा बोल के वो चल दिया। पहुँच गया, राम दरबार की तस्वीर सजी, हनुमान जी की तस्वीर से सब पे जोत बत्ती धूप बत्ती करी, टीका लगाया, भोग लगाया। अब आई हनुमान जी की गद्दी लगाने की बात। और वो सब लोग वैसे ही कुछ उस वाले पिछले वाले गांव वाले लोग भी आए हुए थे। वही वाली शर्त की बात इस गांव में भी फैल चुकी थी। यहाँ पे शर्त लगी हुई है इनकी आपस में, शर्त कह दो या फिर यूँ कह दो कि बहस हुई है, आज ऐसे होगा ऐसे होगा। सबकी निगाहें यहाँ थी। और जब ऐसी बातें होती है तो आपको पता है कि नॉर्मल केसों में तो अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई होती तो कुछ ही लोग सुनने आते हैं पाठ, है ना। पूजा पाठ से लोग ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। और इस तरह की जब बहस छिड़ जाती है या फिर कोई बात हो जाती है तो उस गांव के आसपास के 4-4, 5-5 जो गांव थे ना, वो सब के लोग आ गए वहाँ पर देखने के लिए। आज देखते हैं होता क्या है, क्योंकि हर सब के सब गांव वाले सुंदरकांड का पाठ कराते थे, लेकिन बहस तो इसी बार छिड़ी थी, है ना। तो सब आ गए, सब बैठ गए। और बैठने के बाद जब इन्होंने हनुमान जी की गद्दी सजाई, लाल कपड़ा लगाया उस पर, और इस बार हर बार तो वो डायरेक्ट ही बोल देते थे कि आओ हनुमान विराजो, रामायण का पाठ सुनो, या रामायण या सुंदरकांड का पाठ सुनो। लेकिन इस बार वो ये सब चीज़ बोलने से पहले हनुमान जी गद्दी सजाने के बाद ही जस्ट एकदम से उन्होंने मन में प्रार्थना की कि राम जी, हनुमान जी बाबा, बालाजी महाराज संभाल लेना आज। इतना बोला, फिर उन्होंने जय श्री राम बोल के बोला, आओ हनुमान विराजो, रामायण का पाठ सुनो, आओ हनुमान विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो। 3 बार बोला और जय श्री राम बोला और सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। अब एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ था, इतने में ही वो लोग बोले कि भाई हम कल वाली शर्त वाली बात आ गई। तो ये पंडित जी सुनाते सुनाते रुक गए। इन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, वो दे हुई है। अब जैसे ही वो वहाँ से उठ करके चलने के लिए आए 2 आदमी, कि उठा करके देखेंगे कि इस पर कोई है बैठा हुआ या नहीं, क्योंकि पंडित जी ने बोला था आते हैं, ज़रूर आते हैं, चाहे पशु रूप में आए, वानर रूप में आए, आदमी के रूप में आए, वृद्ध के रूप में आए या अर्धेश रूप में आए। हम उनकी गद्दी लगाते हैं तो हम देखेंगे जरूर कौन आया हुआ। तो 2 आदमी आए, 2 में से एक आदमी ने जैसे ही हनुमान जी की वो जो चौकी लगी हुई थी ना, चौकी के ऊपर जो गद्दी थी, वो चौकी का एक पाया पकड़ा एक हाथ से, और उठाने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करा, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, वो बिल्कुल भी नहीं उठी। जय श्री राम बोल रहा हूँ इस बात पे मैं, बिल्कुल भी नहीं उठी। उसने मतलब ऐसे कोई खाली गद्दी रखी हो, उसे उठाने के लिए जितनी ताकत लगाई उतनी ताकत लगाई थी, तो उठी नहीं, हिली भी नहीं। फिर उसने उसी हाथ से और ज़्यादा ताकत लगाई, वो तब भी नहीं हिली। उसने पूरी ताकत लगाई उस हाथ से, तब भी नहीं हिली, ना उठी। फिर उन्हें दूसरा हाथ भी लगा दिया उसी पाए को उठाने के लिए, गद्दी के पाए को उठाने के लिए, स्टूल के वो जो थी गद्दी के पाए को उठाने के लिए उन्हें दूसरा हाथ भी लगा दिया, और दूसरा हाथ भी लगा दिया। दूसरा हाथ पूरी जान की ताकत लगा दी उसने, तब भी वो गद्दी हिली नहीं। साथ में आया हुआ, उसके साथ में आया हुआ दूसरा आदमी खड़ा था, उसने भी पूरी जान लगाई दोनों हाथों से, गद्दी नहीं हिली। उसी गांव के 4 लोग जो ज़्यादा बोल रहे थे कि हाँ ऐसे नहीं होता है, तो वो 4 लोग उठ के आ गए एकदम से। चारों गद्दी के चारों पायों पर चारों लोगों ने अपने 2 हाथ लगा दिए और उस गद्दी को उठाने की कोशिश की, ठीक है, चौकी को उठाने की कोशिश की। यकीन नहीं मानोगे, वो उनसे टस से मस नहीं हुई। तभी के तभी पूरा गांव देख रहा था उनको। जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज के नारे लगने शुरू हो गए। तब जा कर के उन्होंने नाक रगड़ी, अपनी कान पकड़े, नाक रगड़ी, पंडित जी के पाँव छुए, बोला पंडित जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
माफ़ कर दो। पंडित जी के मन में खुशी इतनी ज़्यादा, उस खुशी का ठिकाना नहीं। पंडित जी ने भी जय श्री राम और मन लगा करके उन्होंने सुंदरकांड का पाठ सुनाया। ओहो क्या आनंद आया था सुंदर। तो ये कथा सच्ची कथा है जो एक ब्राह्मण के साथ घटित हुई थी। हनुमान जी महाराज आए और राम जी की लाज बचाई उन्होंने नाम की। जैसा कि जानते होंगे आप कि राम जी हमेशा राम जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ठीक है ना, वो हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज राम जी की लाज कभी भी टिकने नहीं देंगे, चाहे कोई सा भी युग हो, कोई सा भी काम हो, हमेशा आगे रहते हैं। तो इसी के साथ बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज की जय।